प्यारे साथियों नमस्कार। मैं राज आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। इसके पहले वाले टॉपिक में हम बहुपद की परिभाषा, बहुपद के प्रकार और बहुपद का जो मानक रूप होता है उसके बारे में आपको बता दिया था, आपको उससे अवगत करा दिया था। आज हम जस्ट उसी के बाद का जो टॉपिक है बहुपद का मान, उसको बताएंगे। बहुपद का मान क्या होता है, ठीक है। आइए आज हम सब सीखते हैं बहुपद का मान क्या होता है। बहुपद का मान जो डेफिनेशन आप लोग के बुक्स में दिया गया है, मैं वही डेफिनेशन लिख दिया हूं। अभी इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके और बता दूंगा। माना एफ एक्स चर एक्स में एक बहुपद है और ए एक वास्तविक संख्या है, तब एफ एक्स में एक्स के स्थान पर ए रखने पर, ठीक है, एफ एक्स में एक्स के स्थान पर ए रखने से बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे एक्स बराबर ए पर बहुपद का मान कहते हैं। इसे एफ ए से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। ये डेफिनेशन हो गई जो लिखी हुई है बुक में। अब आइए हम इसको आपको समझाते हैं ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। देखिए एफ एक्स देखने में थोड़ा नया लग रहा है आप लोग के लिए, थोड़ा सा हम बता देते हैं, आगे की कक्षाओं में आप इसके बारे में अच्छे से जान जाएंगे। एफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम एफ एक्स का यूज कर रहे हैं एक बहुपद को दिखाने के लिए, ठीक है। जो बहुपद कैसा है, जिसमें कैसा चर यूज किया गया है, चर एक्स, यानी ऐसा बहुपद, ठीक है ना, ऐसा बहुपद जिसमें चर कौन सा इस्तेमाल किया गया, एक्स, जो चर एक्स में एक बहुपद हो, ठीक है। अगर y से बना होता कोई बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें y चर यूज किया गया रहता, तब हम क्या लिखते हैं, एफ वाई, ठीक है ना। माना एफ वाई चर y में एक बहुपद है, लेकिन यहां पर हम x की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने लिखा है एफ एक्स। मान लिया एफ एक्स कोई बहुपद है जिसमें चर का कौन सा इस्तेमाल किया गया है, x, ठीक है। और a एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या आप लोग जानते हैं, a एक वास्तविक संख्या है, तब एफ एक्स में जहां जहां एक्स है, ठीक है ना, एफ एक्स में यानी उस बहुपद में जहां जहां एक्स है वहां पर एक्स के स्थान पर हम ए रख देंगे, यानी वही जो वास्तविक संख्या रहेगा उसी को रख देंगे। तो रखने पर बहुपद का कोई ना कोई मान आएगा, उसको जब हम सॉल्व करेंगे कोई ना कोई मान आएगा, उसी मान को क्या बोलते हैं, बहुपद का मान बोलते हैं, ठीक है ना। उसे नॉर्मली हम एफ ए से लिखते हैं, ठीक है। ये डिफिनेशन होगी। आइए एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कोई भी एक बहुपद दिया गया है, जैसे बहुपद एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है ना, 4x² माइनस 7, ये कोई एक बहुपद दिया गया है। ये एक बहुपद है, किस टाइप का बहुपद है ये द्विघात बहुपद है, ठीक है ना, क्योंकि इस बहुपद में जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। ये द्विघात बहुपद है। एक बहुपद दिया गया है, इसको हमने डिनोट कर लिया एफ एक्स से, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट पर हम इसका मान निकालेंगे। जैसे देखिए पॉइंट का मतलब ये हुआ, एक्स के स्थान पर कोई एक वास्तविक संख्या रख लो, ठीक है ना। जैसे मैं रख ले रहा हूं 3 एक वास्तविक संख्या है, तो जहां जहां भी बहुपद में x है वहां वहां x के स्थान पे हम क्या रख देंगे, 3 रख दीजिए। देखिए यहां x है ना, तो यहां हो जाएगा क्या, f3। यहां 4x² है, तो x के स्थान पे 3 रखेंगे आप लोग, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7, ठीक है। अब देखते हैं f3 इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 3 जा कितना होता है, 9 माइनस 7, 4 9 जा कितना होता है, 36, 36 माइनस 7, 36 में से 7 घटाओगे 29 आया। देखो इस फंक्शन में, इस पार्टिकुलर फंक्शन में हमने जहां जहां x था वहां वहां क्या रख दिया, 3 रख दिया। 3 रख के सॉल्व करने पर कोई मान आया, कितना आया, 29, ठीक है ना। यही 29 इस बहुपद का मान होगा, ठीक है। किस पर, x बराबर 3 पर। वही तो यहां भी लिखा गया था ना, x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं, ठीक है ना। ये आपकी डिफिनेशन।
ये आपका डिफिनेशन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले बहुपद का शून्यक। ठीक है, बहुपद का शून्यक देखिए, बहुपद का शून्यक ये क्या होता है देखते हैं। माना एफ एक्स एक बहुपद है, ठीक है, हमने मान लिया कि एफ एक्स कोई एक बहुपद है, ठीक है, तब तब एक्स बराबर ए पर हाँ, अब हम देखते हैं बहुपद का शून्य क्या होता है, ठीक है ना, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है ये। माना, डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, समझते चलिए। माना एफ एक्स एक बहुपद है, ठीक है, माना एफ एक्स एक बहुपद है, उस बहुपद को हम एफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये नोटेशन है। माना एफ एक्स एक बहुपद है, तब एक वास्तविक संख्या ए एफ एक्स का शून्यक होगा यदि, कंडीशन लगा दिया यदि, देखिए, माना एफ एक्स कोई एक बहुपद है, तब एक वास्तविक संख्या ए इस एफ एक्स का शून्यक होगा, यानी शून्यक कहलाएगा, ठीक है ना। कब? यदि, कंडीशन लगा दिया, यदि जो एफ ए है वो किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है, जो एफ ए है वो जीरो के इक्वल आ जाए। एफ ए क्या होता है हमने बता दिया अभी आपको, कोई भी एफ एक्स है, यानी कोई एक बहुपद दिया गया है, उसमें जहां जहां एक्स है वहां वहां हम क्या रख देंगे, ए रख देंगे, ठीक है। ए रखने के बाद यदि एफ एक्स की वैल्यू, यानी ए रखने के बाद अगर वो शून्य आ जाता है तो हम ए को क्या कहेंगे, ए को उसका शून्य कहेंगे, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा समझिए, शून्यक, शून्यक का मतलब शून्य है ना, तो वो x का वो मान, x का वो मान जो किसी भी बहुपद को शून्य कर दे, किसी भी बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, मान को शून्य बना दे, x का वही मान क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखिए कोई भी फंक्शन में ले ले रहा हूं, कोई भी बहुपद ले ले रहा हूं, फंक्शन बार बार निकल जा रहा है लेकिन बहुपद समझिए अभी आप, ठीक है। कोई भी बहुपद लिए हम, जैसे ठीक है ना, ये एक क्या है, बहुपद दिया गया, एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया, 4x² - 16 क्या है, एक बहुपद है। यहां पर x बराबर 3 रखिए, ठीक है, इस बहुपद में x बराबर 3 रखिए और इस बहुपद का मान निकालिए, देखिए क्या आता है, x3² - 16, 4 3 3 जा 9 माइनस 16, 4 9 या 36 माइनस 16 कितना आया, 20 ना आया, ये तो 20 आ रहा है। यानी इस बहुपद में
जब हम x बराबर 3 रख रहे हैं, यानी जहां जहां x है वहां वहां 3 रख रहे हैं, तब उसका मान क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो ये शून्यक नहीं कहलाएगा। 3 इस बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं शून्यक कहलाएगा? क्योंकि जो 3 है वो इसको शून्य कर ही नहीं पाया, इस बहुपद के मान को शून्य बना ही नहीं पाया, तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है ना? अच्छा, शून्यक तब कौन सा होगा देखते हैं। कुछ और रखिए, कोई और वास्तविक संख्या रखिए। चलिए हम 2 रख ले रहे हैं, ठीक है ना, 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। जहां जहां आपका क्या है, जहां जहां आपका x है वहां वहां 2 रख दो। चलो 2 रख देते हैं भैया। x है 2 की पावर 2 माइनस 16, 4, 2 का स्क्वायर है ना, यानी 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 16, 4 4 जा कितना 16, और ये 16, 16 में से 16 को घटाओगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, 16 में से आप 16 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, अब 0 आ गया, यानी x के किस मान पर इस बहुपद का मान 0 आया है, 2 पर। तो ये जो 2 होगा वो इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है ना, वही चीज ऊपर डिफिनेशन में लिखा गया है और ये हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिए हैं। अब हमको लगता है आपको इसमें कठिनाई नहीं होगा समझने में। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद, हाँ दोस्तों, हमने सीख लिया बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं शून्यक निकाला कैसे जाता है। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको नीचे 2 बहुपद दिए गए हैं, ठीक है ना, 2 बहुपद आपको दिए गए हैं। इन दोनों बहुपद के शून्यक पता करने हैं, यानी x का वो मान पता करना है जिसको हम इस बहुपद में रख दें तो इसको शून्य कर दे। ठीक है ना, इसमें भी वैसे ही x का वो मान पता करना है जिसको हम इस बहुपद में रख दें और हल करें तो कितना आ जाए, इसका मान शून्य आ जाए। ठीक है, x की वही पर्टिकुलर वैल्यू पता करनी है हमको। देखिए निकालते कैसे हैं, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक एक एक स्टेप सीखते चलिएगा। ठीक है ना, ठीक। देखिए, अगर इस टाइप का प्रश्न आता है, क्वेश्चन आपके पेपर में, एग्जाम में कहीं भी आता है, तो सबसे पहले करना क्या है, हमें इस बहुपद का शून्य पता करना है ना, तो हम इसको 0 के इक्वल कर लेंगे। देखिए 8x² माइनस 72, इसी का हमें बहुपद, इस बहुपद का हमें क्या पता करना है, शून्य। तो हम इसको 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक है, 0 के बराबर हो गया। अब देखिए -72, हमें x की वैल्यू चाहिए, इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू चाहिए। जो -72 है ये इक्वल के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +72। ठीक है ना, जान रहे हैं, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, इधर 8 बढ़ रहा है तो 8 को उधर भेजो, इधर मल्टीप्लाई में उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो x² की वैल्यू कितनी आएगी, 8 9 जा कितना होता है, 8 9 जा 72। ठीक है, x² बराबर 9 आ गया। अभी हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये x² है, इसलिए स्क्वायर को भी उधर फेंक दो। ठीक है, ये x² की वैल्यू आई है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो तो जो स्क्वायर लगा है x पर उसको उधर लेकर जाएंगे आप, तो ये रूट में हो जाएगा, यानी √9 हो जाएगा। ठीक है, अब √9 की वैल्यू कितनी आती है बताओ, √9 की वैल्यू ±3। ठीक है ना, अगर हम +3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा और -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा। यानी x की कितनी वैल्यू आई, x की 2 वैल्यू आई, 3 और -3। ठीक है ना, +3 और -3, यानी कि ये जो आपका बहुपद दिख रहा है, ये जो आपका बहुपद दिख रहा है, इसके 2 शून्यक होंगे, एक तो +3 और एक -3। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। ये 2 घात बहुपद है, ये भी 2 घात बहुपद, इसलिए 2 शून्यक आ रहे हैं। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी एक बहुपद है, शून्यक पता करना है तो इसको किसके इक्वल कर लेंगे, इसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे। ठीक है ना, इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बीच में देख रहे हैं ना 7x है, हम इस 7x को
ऐसे दो भागों में तोड़ देंगे, 7x है उसको ऐसे दो भागों में तोड़ देंगे कि तोड़ने के बाद जो दो पद आते हैं उनके गुणांकों को जब हम आपस में गुणा करें तो कितने के बराबर आ जाए, 10 के बराबर आ जाए। समझ रहे हो? देखिए जैसे 7x है ना, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, 5x प्लस 2x, तो यही दोनों पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट है। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम इसको तोड़ देंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो फिर पुनः कितना प्राप्त होगा, 7x, यानी 7x को ही तोड़ के ये बना है। ठीक है, इसी को क्यों लिखा? क्यों मैं 6x प्लस x नहीं लिखा? उसको भी तो जोड़ने पर 7x बनता, लेकिन नहीं लिखेंगे वो। हमें दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है, दो ऐसे पार्ट में उसको तोड़ देना है कि तोड़ने के बाद जो x के दोनों गुणांक आ रहे हैं ना, उनको आपस में जब हम गुणा करें तो 10 के बराबर आ जाए। तो इसमें वो ऐसा हो रहा है। देखिए 5x या 2x है, इसमें से 5 लो, इसमें से 2 लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 टू 10 आ रहा है ना, सही टूटा है। अब इसमें जो x है कॉमन ले लो, इन दोनों पद में x जो है उसको कॉमन निकाल लो, इसमें भी x है, इसमें भी x है। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो एक ही x बचेगा, 5x में से x कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन जा रहा है तो 2 बाहर निकाल लीजिए, x बचा, प्लस 10 में से जब 2 को खींचोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 लिख लेते हैं, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो भैया ये कॉमन हो रहा है, एक पद ये है, एक पद ये है, इन दोनों में ये x प्लस 5 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। यानी जो ब्रैकेट वाला है उसको एक बार लिख लो और जो बाहर बाहर उसको एक ब्रैकेट में करके लिख लो, ये हुआ 0। ठीक है, अब देखिए ये एक है, एक ये पद है, और दोनों का मल्टीप्लाई कितने के बराबर है, 0 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, है ना, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल तभी 0 होगा जब उन दोनों में से एक, कम से कम एक क्या हो, 0 हो। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, हमें पता नहीं कौन सा, इसलिए हम बारी बारी करके देख लेते हैं। x प्लस 5 को जब हम 0 के इक्वल करते हैं, x की वैल्यू कितनी आती है, -5। ठीक है, और x प्लस 2 को जब हम 0 के बराबर करते हैं, x की वैल्यू कितनी आती है, -2। कितने मान आए x के, दो मान, एक तो -5 आया और एक -2 आया। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो आपका बहुपद दिया गया है, इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे, यानी दो ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं इसके लिए, जो कि इसको शून्य बना देंगी, इसके मान को शून्य बना देंगी यदि हम x के स्थान पर उसको रखें। वो दो संख्याएं कौन सी हैं, एक तो -5 है और एक -2 है। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी छोटा बहुपद है दिया गया है, जैसे देख लीजिए आप 2x - 3, 2x - 6 ले रहे हैं, चलिए 2x - 6 ये एक बहुपद है, हमें इसका शून्य पता करना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, केवल इसको 0 के बराबर कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2x - 6 उधर जाएगा तो +6, और x इधर से 2 जब हटेगा तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है x के साथ, इसको काट दो तो x बराबर कितना आया, 3। यानी इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो कितना होगा, 3, क्योंकि 3 में ही वो ताकत है जो इसके मान को कितना कर दे, शून्य कर दे, और कोई वास्तविक मान ऐसा नहीं है। इस बहुपद के लिए कोई भी वास्तविक संख्या ऐसी नहीं है जो इसको 0 कर दे, सिवाय किसके, 3 के, इसलिए 3 इसका क्या हुआ, शून्यक हुआ। ठीक है ना, ठीक। अब देखते हैं द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, अगर आपको बहुपद का शून्यक और बहुपद के शून्यक निकाले कैसे जाते हैं, ये अगर आपको पता चल गया है, आप जान गए हैं अच्छे से इसके बारे में, तो अब आप इसको सीखें। देखिए द्विघात बहुपद लिखा है, हम लेक्चर 1 में आपको बताए थे कि घात के आधार पर बहुपद 3 से 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक है विशेष द्विघात बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी होती है, 2, उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बहुपद का प्रकार है, इस पर बेस्ड आगे आपको एक पूरा चैप्टर मिलने वाला है, इसलिए बहुत गहराई से इसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है ना।
तो आप कंसंट्रेट रहें, फोकस्ड रहें और हम बताते हैं। द्विघात बहुपद में शून्य को, शून्य का आप जान गए हैं, जरूरत नहीं बताने का। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है ना। गुणांक क्या होता है इसको मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए, कोई भी बहुपद है तो उसके शून्यक तो होंगे ही। मेनली अगर दो घात बहुपद है तो उसके दो शून्यक होंगे, ठीक है। कोई भी बहुपद है शून्यक होगा, यानी कोई ना कोई वास्तविक मान ऐसा होगा, वास्तविक संख्या ऐसी होगी जो उस बहुपद को शून्य कर दे, वही उसका शून्यक होगा, ठीक है। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे? मैक्सिमम दो, ठीक है ना। तो देखिए हम लिखते हैं इधर, माना अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा जो है ये शून्यक हैं, ठीक है। किसके शून्यक हैं? द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। कोई एक दो घात बहुपद लिखा गया है, उसके दो शून्यक हैं, ए अल्फा और बीटा, ठीक है ना। अल्फा और बीटा इस पे शून्यक है, ठीक है। तब तब अच्छा, गुणांक क्या होता है? देखो, जो ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा, जो बी है वो एक्स का गुणांक कहलाएगा, ठीक है। और सी अचर पद कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए, गुणांक है ना, गुणांक, गुणा का मतलब क्या होता है? गुणा अंक का मतलब अंक, गुणांक यानी ऐसा अंक जो गुणा किया गया हो। अगर मैं आपसे पूछूं या कोई भी पूछे कि इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो माइंड में आ जाना चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहे हैं, इसका मतलब एक्स के साथ जिसका गुणा हुआ होगा वही बताना है हमको। तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हुआ है? ए का। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन हुआ? ए। वैसे ही एक्स का गुणांक कौन होगा? बी, ठीक है। और सी तो अचर पद है आपका, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसमें, इस बहुपद में ए और बी दोनों गुणांक हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बीच हमें संबंध पता करना है, यानी अल्फा और बीटा इस बहुपद के क्या हैं? शून्यक हैं। और इस बहुपद में जो गुणांक हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक और एक्स के गुणांक, उनके दोनों तीनों चारों के बीच में हमें क्या पता करना है? संबंध पता करना। देखते हैं कैसे, क्या संबंध है इनके बीच में, क्या रिलेशन है। जैसे देखिए, इस बहुपद के जो दोनों शून्यक हैं, यदि हम इनको जोड़ दें, यानी अल्फा और बीटा को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? इस बहुपद के, इस बहुपद में जो आपका एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक कितना है? देखो भाई, एक्स का गुणांक अल्फा प्लस बीटा इक्वल होंगे माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझ में आ रही है? यही संबंध होता है, कोई भी द्विघात बहुपद दिया है तो उनके उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच यही संबंध होता है, ठीक है ना। कि अगर हम दोनों शून्यक को जोड़ दें तो इक्वल होगा किसके? माइनस एक्स के गुणांक के और अपान में एक्स स्क्वायर के गुणांक के, ठीक है। तो देखिए आगे, इस बहुपद में एक्स का गुणांक कितना है? बी है ना। ये भैया एक्स का गुणांक लिखा है तो इसमें देखो, एक्स का गुणांक कितना है? बी। बी हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ठीक है। यही हो गया, ये पहला संबंध रहा आपका, गुणांकों और शून्यकों के बीच में पहला संबंध रहा कि जब हम गुणांक वो शून्यकों को जोड़ेंगे तब ये सा रिजल्ट निकल के आएगा। अब और आगे क्या है? एक संबंध और है,
जब हम इन्हीं दोनों शून्यकों को आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है ना, दोनों शून्यकों को गुणा कर दिया, तब क्या होगा, तब ये किसके बराबर होगा, तब ये बराबर होगा अचर पद के। अचर पद यानी सी, इस बहुपद में अचर पद कौन है, सी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। कुछ ऐसा सिनेरियो है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है, सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, अभी बताया ए, ये ये संबंध हो गया दोनों में, ठीक है, ये रहा संबंध। ये जो संबंध है, आप सब से रिक्वेस्ट हमारा है कि बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, इसी का यूज आगे होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो जितने अच्छे से रिजल्ट आपको पता रहेंगे कि हाँ भाई कोई भी बहुपद दिया गया है, उस बहुपद के अगर शून्यक ये हैं, तो हम इनके बीच गुणांकों को कैसे व्यवस्थित करेंगे, इन दोनों के बीच संबंध क्या होगा, यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा, संबंध यही है। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, जो आपका एक्सरसाइज 2.2 है उसमें इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है हम आपको एक्सरसाइज 2.2 जो आपके बुक में है, एक्सरसाइज 2.2 उसको सॉल्व कराने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 हम आपको लास्ट लेक्चर में बताएंगे, इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। हम आपको ग्राफ के बारे में अच्छे से बताएंगे, ऐसा नहीं कि बताना नहीं चाह रहे, बताएंगे। हम इसके पहले आपको ग्राफ बनाना बताएंगे, उसके बाद फिर ग्राफ वाला क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। अभी के लिए आप इसको समझिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है ना, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसके पहले अभी हम बताए थे आपको ना, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, तो उसी सब का यूज करके हमको इसको बता देना है कि हाँ वो संबंध जो हम इसके पहले बताए थे वो सत्य है, ठीक है, इस बहुपद के लिए। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप सीखते चलिए एक एक पॉइंट। इस बहुपद को हमको सॉल्व करना है, तो हमें पहले शून्यक निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहला खंड तो प्रश्न का यही कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस बहुपद को हम मान लेते हैं, माना पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना, यानी पॉलिनोमियल किसमें, एक्स में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक है। मान लेते हैं पी एक्स एक नोटेशन है, बस इसे भड़क मत जाइएगा। ये कोई एक बहुपद है, तो इसके शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको किसके इक्वल कर देंगे, इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। यहाँ तब लिख लीजिए, माना पी एक्स इक्वल टू इतना, तब इसका शून्यक निकालने के लिए हम इसको शून्य के बराबर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, शून्यक कैसे निकालेंगे इस तरीके के बहुपद से। इस तरीके के बहुपद को देखिए आप, तो लास्ट वाला पद देखिए कितना लिखा गया है, -8, ठीक है ना, अंतिम पद कितना है, -8। तो मध्य पद को हम ऐसे दो भागों में डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट में तोड़ देंगे, कि तोड़ने के बाद जो दोनों पद आए उनके जो गुणांक हों उनको जब आपस में हम गुणा करें तो कितने के बराबर आ जाए, -8 के। फिर से सुन लीजिए, इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम बहुपद बहुपद का जो लास्ट पद है, अंतिम पद है, उसको देखेंगे, वो कितना है, -8 है, ठीक है, -8 है। अब जो मध्य पद है उसको हम दो ऐसे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, विभक्त कर देंगे, कि विभक्त करने के बाद जो दोनों पार्ट आए उनका जो गुणांक हो उसको गुणा करने पर वो कितने के बराबर आ जाए, -8 के बराबर आ जाए। कैसे करेंगे देखिए, -2x है ना, तो -2x को तोड़ दीजिए आप इसमें,
प्लस 4x -2x में, सॉरी -4x और +2x में। ठीक है, देखो हमने तोड़ दिया, -2x को तोड़ दिया -4x और +2x में। -4x और +2x को मिलाओगे फिर यही ऊपर आ जाएगा -2x। ठीक है, तोड़ दिया। अब इसके जो गुणांक हैं, जो दोनों टूटा है, इसके गुणांक कौन कौन से हैं? एक तो -4 है और एक +2 है। तो -4 को +2 से गुणा करोगे कितना आएगा? -8। वही तो था, -8 ही तो था। बस ऐसे ही करना है। अब देखिए, इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? एक्स स्क्वायर और -4x में क्या कॉमन मिल रहा है? x कॉमन मिल रहा है। x को बाहर कर लीजिए, x -4 आ गया। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 2x और -8 में दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में 2 मिल रहा है, तो 2 को बाहर खींच लो और 2 निकाल लेने के बाद 2x में क्या बचेगा? x बचेगा। माइनस -8 में से +2 को खींचा है हमने ना, तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये दो पार्ट, इन दोनों पार्ट में, इन दोनों भागों में, इन दोनों पदों में कॉमन क्या दिख रहा है? x-2, x-4 को कॉमन एक ब्रैकेट में कर लो और फिर जो बाहर बचा है उसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। यानी जो ब्रैकेट वाला है उसको एक बार लिख लो और जो बाहर बचा है उसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं सेट। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, पता नहीं है कौन 0 के बराबर है, लेकिन होगा जरूर एक, क्योंकि दोनों में से एक 0 के बराबर होगा तभी ये इनका गुणनफल 0 आया होगा। तो हम बारी बारी 0 के बराबर करके देख लेते हैं। जब हम इसको 0 के बराबर करते हैं, ठीक है, इसको 0 के बराबर करते हैं, तब x का मान क्या आता है? तब x का मान 4 आता है। और जब हम इसको 0 के बराबर करते हैं, x का मान कितना आता है? x का मान -2। ठीक है, x के कितने मान आए? x के 2 मान आए, यानी x के 2 शून्यक आए। तो लिखेंगे अतः px के शून्यक -4, -4 नहीं, +4 और -2 होंगे। ठीक है, सॉल्व करने पे पता चला कि इस बहुपद के 2 शून्यक होंगे, एक तो 4 और एक -2। ठीक, ठीक है, पहला खंड सॉल्व हो गया क्वेश्चन का। अब अगले खंड में हमें क्या करना है? सत्यता की जांच करनी है। किसके किसके बीच? शून्यकों के और गुणांकों के बीच। जो ये वाला बहुपद दिया गया है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। और एक्स का गुणांक कितना है? -2। ठीक है, अचर पद कितना है? -8। ठीक है, देखिए लिखेंगे अब हम बताए थे ना अभी अभी कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है? इससे पहले अल्फा बीटा वाले में बताया था ना, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही तो हम बताए थे आपको। तो शून्यकों का योग कितना है? इसमें देखो शून्य कितने कितने आए हैं?
4 और -2, तो 4 और -2 क्या है, पी एक्स के, यानी इस बहुपद के शून्य है। तो 4 प्लस -2 शून्यकों का योग, इन दोनों शून्यकों को जोड़ दिया हमने। ये किसके बराबर होंगे, ये बराबर होंगे x के गुणांक के। x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर अकेले है, इसका मतलब 1। ठीक है, यहाँ माइनस लगा लीजिए पहले, 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स, सॉरी यार, हमें x का गुणांक चाहिए, तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक -2 है, -2। ठीक है, अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है ना, तो यहाँ 1 होगा। ठीक है, ये चीज आपके पास आ गया। अब देखिए, इसको सॉल्व कीजिए आप पहले। ब्रैकेट, जब ये वाला ब्रैकेट आप लोग हटाएंगे तो ये कितना है, -2 ना, तो -2 और +4, ये वाला ब्रैकेट हटा दीजिए, तो प्लस और माइनस, ये माइनस होगा। ठीक है, इसमें देखिए, ये माइनस, तो माइनस और माइनस आपस में टकराएंगे तो प्लस हो जाएगा, 2/1। 4 में से 2 गया, कितना बचा हमारा, 2 इक्वल टू 2/1 है ना, इसको 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को जब 1 से भाग करोगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। देखो, ये पहला जांच हो गया, पहला वाला कंडीशन हमने लागू कर दिया, 2 के इक्वल आ गया ना, सही है, इसका मतलब सत्य है। और एक सत्य, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल किसके इक्वल होगा, वो होगा अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल, यही दोनों शून्यक है ना, इसको आपस में गुणा कर दीजिए, ये हुआ। और अचर पद कितना है, अचर पद इसमें कितना है, -8, तो -8 लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब देखिए, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -8 इक्वल टू, -8 को 1 से डिवाइड करोगे तो -8 ही होगा। ये देखो भाई, सत्य है, ये भी सत्य है, इसके लिए भी सत्य है, इसके लिए भी सत्य है। ये बस आपको यही इतना करना है, आपको पहले शून्यक निकाल देना है, शून्यक आ जाए तो जो दोनों के बीच संबंध है, शून्यक और गुणांकों के बीच, उसमें बारी बारी रख के हमको दिखा देना कि हाँ, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी शून्यकों का योग इक्वल होगा -x का गुणांक और अपान में एक्स स्क्वायर के गुणांक के। शून्यकों का गुणनफल इक्वल होगा अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर के गुणांक के। ठीक है, यही आपको बस दिखा देना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए।